पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला देखने की संभावना बनती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। चुनाव की घोषणा हुए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में कुल 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का है। भाजपा ने इस बार उन पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें 2 महत्वपूर्ण सीटों से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम के साथ साथ कोलकाता की भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। इतना ही नहीं, यही इलाका उनका निवास स्थान भी है। ऐसे में भाजपा की ओर से शुवेंदु अधिकारी को इस सीट से उम्मीदवार बनाना एक अहम राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस फैसले के जरिए ममता बनर्जी को उनके ही प्रभाव वाले क्षेत्र में घेरने की कोशिश कर रही है। इस कदम के बाद एक बार फिर बंगाल की राजनीति में ममता बनाम शुवेंदु की सीधी टक्कर की जमीन तैयार होती दिखाई दे रही है। अगर पिछला चुनाव याद किया जाए तो साल 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़कर शुवेंदु अधिकारी को चुनौती दी थी। उस समय मुकाबला बेहद चर्चित रहा था, लेकिन अंत में ममता बनर्जी को उस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। अब भाजपा ने शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर सीट से उतारकर इस राजनीतिक मुकाबले को नई दिशा दे दी है। भाजपा की ओर से जारी पहली सूची में कई पुराने और चर्चित चेहरों को भी दोबारा मौका दिया गया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को एक बार फिर खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता को दक्षिण कोलकाता के महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र रासबिहारी से उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी ने अपने कई मौजूदा विधायकों पर भी भरोसा कायम रखा है और पहली सूची में बड़ी संख्या में परिचित चेहरों को शामिल किया गया है। उम्मीदवारों की इस सूची में एक खास नाम सौमित्र चट्टोपाध्याय का भी है। उन्हें नेहाटी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया है। सौमित्र चट्टोपाध्याय प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वही महान साहित्यकार हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन बनाने की भी कोशिश की है। पार्टी की पहली सूची में 48 अनुसूचित जाति यानी एसटी समुदाय के उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि 14 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग से हैं। इसके अलावा 20 उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग से भी हैं। महिलाओं को भी इस सूची में जगह दी गई है। कुल 11 महिला उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दिया है, जिनमें कई मौजूदा विधायक भी शामिल है। भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन में भौगोलिक संतुलन पर भी ध्यान देने की कोशिश की है। उत्तर बंगाल के चाय बागान वाले इलाके से लेकर दक्षिण बंगाल के जंगल महल क्षेत्र तक पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। इधर चुनावी मैदान में वाम मोर्चा भी सक्रिय हो गया है। वाम मोर्चा ने अपने 192 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। फिलहाल आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ये स्पष्ट होता जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक मुकाबला इस बार भी बेहद दिलचस्प और तीखा रहने वाला है, जहां सभी प्रमुख दल अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं।